बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 12th हाउस के बारे में विचार कर रहे हैं। 12th हाउस यानी अब ये अंतिम वीडियो रहेगी। तो 12th हाउस की बात की जाए तो अब ये कंजक्शन की वजह से जातक काफ़ी अहंकारी हो सकता है। वो अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा बाधा आते हुए देखेगा ये कंजक्शन के होते हुए। जातक हालांकि मोक्ष की तरफ काफ़ी आकर्षित हो सकता है, वो विदेश गमन कर सकता है, विदेश में वो सेटल भी हो सकता है। साथ साथ में ऐसा जातक काफ़ी ज्ञानी और बुद्धिमान जरूर होगा। यहाँ पर अब बृहस्पति आपको विदेश में शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं और बृहस्पति का साथ आपको मिलेगा आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाने में भी। इस प्रकार का जातक अक्सर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील होने के साथ साथ दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। ऐसा जातक धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी सक्रिय तौर पे भाग ले सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपको महादशा कौन सी है और जो भी आपको महादशा है वो महादशा आपको कौन सी उम्र में आने वाली है। यहाँ पे ये कंजक्शन होते हुए जातक काफ़ी खर्चीले स्वभाव का हो सकता है, या तो फिर उसको सेविंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ आएंगी। इसके साथ साथ हालांकि आपको आपके चार्ट में जो अन्य भावों के स्वामी हैं, जैसे 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, उनको भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। साथ में ये बहुत हद तक अब डिपेंड करेगा कि ये तीनों ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंजक्शन के होते हुए आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आर्थिक रूप से भी और बाकी अन्य मामलों में भी। आप एक बहुत ही एक साधु संत जैसा जीवन जी सकते हैं। अगर यहाँ केतु का प्रभाव भी हुआ तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार का जातक काफ़ी अच्छे सिक्स सेंस वाला होगा। ये कंजक्शन आपको विदेशों में पर्याप्त रूप से नेम फेम दिला सकता है, प्रसिद्धि दिला सकता है, फॉरेन में सेटल कर सकता है आपको। लेकिन यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों ही साथ हैं, तो भले ही ये कंजक्शन 12th हाउस में बन रहा है, फिर भी ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा उत्साही होगा, निर्भीक होगा और वो अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे एग्रेसिव फैसले लेगा जहाँ पर वो लाइफ में कोई बहुत बड़े रिस्क ले रहा है। करियर के मामले में देखा जाए तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाने के साथ साथ आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। ये कंजक्शन के होते हुए जातक अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा सकता है, या तो फिर विदेश में सेटल भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए मंगल और चंद्र को, मंगल और चंद्र दोनों ही आपस में जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, आपके रिश्तों को लेकर आपको प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा आने की संभावना होगी। अगर ये कंजक्शन यहाँ लियो साइन में बन रहा है, अगर एरीज में बन रहा है, तो आपके विदेश जाने या आप में क्रिएटिव स्किल्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। वैसे अगर ये कंजक्शन को देखा जाए तो ये काफ़ी आपको एकांतवासी बना सकता है। इस केस में जातक को स्वयं पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। अगर वो एकांत में समय बिताता है तो उसको खुद के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। इस प्रकार का कंजक्शन हालांकि आपको आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में काफ़ी हद तक डेवलप कर सकता है। साथ साथ में जातक अगर अपने इष्ट की उपासना करे, उनकी पूजा पाठ वगैरह करे, तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन स्थिति यहाँ अपनी लाइफ में पा सकता है। इस प्रकार का जातक विदेश में कोई भी प्रकार से जॉब करे या विदेश के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस करे तो वो ज़्यादा बेटर कर पाता है। यहाँ पे अब 12th लॉर्ड जो आपके हैं यानी इनके डिस्पोजिटर, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में किसी भी ग्रह का अगर यहाँ प्रभाव है आपके 12th हाउस पे, या कोई भी ग्रह अगर इनके साथ भी अगर बैठा है, तो उस ग्रह को देखिए, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों की क्वालिटीज़ को अब आप यहाँ कैसे काम में लेते हैं। अगर कोई भी ऐसा ग्रह जो इनके साथ मित्रवत होगा, अगर वो यहाँ बैठेगा तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आने की संभावना होगी। हालांकि आपको यहाँ ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये कंजक्शन आपका कर्क राशि में बन रहा है, तो कर्क राशि में भले ही बृहस्पति उच्च की स्थिति में जरूर होंगे, लेकिन फिर यहाँ मंगल नीच की स्थिति में होंगे और चंद्रमा के होते हुए यहाँ नीच भंग भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मान लो मंगल उच्च की स्थिति में होंगे तो उस स्थिति में बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में भी होंगे, तो इस हिसाब से भी आपको विचार कर लेना रहेगा। अब ये कंजक्शन कभी कभी आपके मैरिड लाइफ को काफी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार से आपका अगर चार्ट है तो आप एक समय बाद काफी ज्यादा आध्यात्म की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तो इससे आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि मंगल और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों के केस में देखा जाए तो बृहस्पति उनके लिए उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने की वजह से अब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि ऐसे स्त्री का कोई भी जो हस्बैंड होगा वो धार्मिक और आध्यात्मिक काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वो विदेश से आपको काफ़ी फायदा ला सकता है। साथ साथ में ये आपके क्रिएटिव स्किल्स में ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा बृहस्पति के साथ हैं। तो आप कभी कभी जब भी सोचेंगे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में भी रहेंगे और आप काफी उग्रता के साथ भी सामने आ सकते हैं। तो भले ही ये आपकी माताजी के साथ रिश्तों को लेके, परिवार के साथ रिश्तों को लेके उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, लेकिन जब भी आप इंडिविजुअली अपने बारे में सोचते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ये डेवलपमेंट दे सकता है। इस प्रकार का जातक जिस भी देवी देवता की उपासना करेगा या कोई भी प्रकार की सिद्धि करेगा, साधना वगैरह करेगा, तो उसको रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलने की संभावना होगी। इसी प्रकार से आप बहुत सारी गुप्त विद्याओं में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं।
इस प्रकार का जातक मोस्टली अपनी हायर स्टडीज़ पे अगर फोकस करे तो ये कंजक्शन उसका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। अब इसमें अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो सबसे पहले यहाँ मंगल आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। देखिए, मंगल का थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करना आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा मंगल आपको काफ़ी साहसिक बनाता है, काफ़ी ऊर्जावान बनाता है और रिस्क लेने के लिए काफ़ी प्रेरित करता है। तो अब ये कंजक्शन आपके 12th हाउस में है तो आप रात्रिकालीन समय में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करवाते हैं। और ऐसे स्थिति में आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको रात्रिकालीन कोई ड्यूटी वगैरह देनी रहती है या आपको कभी कभी ओवर टाइम काम करना रहता है, उस केस में ये कंजक्शन आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अब क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ थर्ड हाउस के साथ साथ आपके 6th पे भी होगा, ऐसे में मंगल आपको रियली हेल्प करेंगे आपके करियर में जो जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं या आपके जो डेली लाइफ है उसमें भी अगर कोई भी चुनौती आ रही है। लेकिन थर्ड हाउस पर प्रभाव होने से कभी कभी आपके जो भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ रिश्तों को लेकर आप में काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता भी हो सकती है। मंगल का प्रभाव थर्ड पर होने से अब निश्चित तौर पर आप अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करवाएंगे। तो कोई भी प्रकार की चुनौती हो, कोई भी प्रकार की आपकी लाइफ में समस्या हो या कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, उसका सामना करने में आप फिर भी काफी सक्षम हो सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद मंगल का प्रभाव होगा आपके 6th पे, तो इन दोनों ग्रहों का, अन्य दोनों ग्रहों का प्रभाव भी आपके 6th पे होगा, जिससे करियर में कोई भी प्रकार की बाधा आ रही है या कोई भी प्रकार की चुनौती आपको आ रही है उससे पार पाने में आप काफी सक्षम होंगे। लेकिन मंगल और बृहस्पति का यहाँ वेल प्लेस्ड होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इनका प्रभाव आपके 6th हाउस पे पड़ रहा है तो बृहस्पति आपको आपके ज्ञान के माध्यम से, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके विवेक के माध्यम से यहाँ काफी हद तक मदद कर सकते हैं। अब इसमें 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका 12th हाउस का लॉर्ड कौन है और 12th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। तो अब ऐसा जातक भले ही शुरुआत में उतना बेटर रिजल्ट कभी कभी नहीं देखता इस कंजक्शन का, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी लाइफ बीतती जाती है, जातक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है वो अपने कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो ऐसा जातक अब अगर थोड़ा सा एफर्ट करे और अगर कुछ साहसिक निर्णय ले तो वो अपनी डेली लाइफ से निपट पाता है। हालांकि ऐसा जातक कभी कभी बहुत बड़ा कर्ज भी ले लेगा, बहुत ज़्यादा उत्साह में आके या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके वो कुछ गलत फैसले भी ले सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी क्या आपको वास्तव में यहाँ हेल्प कर सकता है या नहीं। उसके बाद मंगल का प्रभाव यहाँ 7th भाव पे होगा। 7th भाव पे होने से जीवन साथी के साथ अक्सर लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ये कंजक्शन आपके 12th में बन रहा है। तो 12th हाउस पे आपके बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कोई भी प्रकार से जब आप पब्लिकली डीलिंग कर रहे हैं या तो अपने जीवन साथी के साथ भी, आपको अपना व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखना होगा और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर आपको कंट्रोल भी करना होगा। अब इसमें 7th भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सप्तमेश का रोल भी। इसके साथ ही फिर अगर बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो परिवार के सदस्यों के प्रति आपको काफ़ी चिंता प्रदान करते हैं। ऐसा बृहस्पति हालांकि आपकी फैमिली को काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति देता है, लेकिन क्योंकि अब चंद्रमा साथ हैं तो आपकी मदर के स्वास्थ्य को लेकर ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आपको अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी कभी कभी करना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार का जातक जब भी कोई लैंड वगैरह परचेज करेगा या कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति में वो होगा जैसे अपना घर वगैरह बनाएगा या अपने लिए कोई एसेट परचेज करेगा, तो वहां पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने की संभावनाएं कभी कभी बनती हैं, बहुत ज़्यादा उसके गलत निर्णय होने या कुछ बड़े खर्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे केस में आपको लोन से बचकर रहना चाहिए। बृहस्पति का जो यहाँ पर प्रभाव है 4th हाउस पर, उसके वजह से आपकी शुरुआती एजुकेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है जब आपका 4th लॉर्ड अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में ना हो तब। अब बृहस्पति अगर आपके वेल प्लेस्ड हैं 12th हाउस में, तो क्योंकि वो बाद में आपके 6th हाउस पे अपना एस्पेक्ट डालते हैं, ऐसे में बृहस्पति आपको आपके ज्ञान के माध्यम से, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, विचार करने का जो तरीका है, उसके माध्यम से आपकी रूटीन लाइफ की जो चुनौतियाँ हैं उनसे पार पाने में आपको काफ़ी सक्षम बनाते हैं। तो आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के तौर पे यहाँ सामने आते हैं। अब लेकिन 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह का जो संबंध है वो भी आपको बृहस्पति के साथ जरूर देखना चाहिए, और यहाँ मंगल चंद्रमा के जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतनी ज्यादा आप में उग्रता बढ़ेगी। लेकिन बृहस्पति यहाँ आपको सही निर्णय लेने के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बृहस्पति अब वक्री होकर यहाँ बैठे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बृहस्पति आपके 12th हाउस में वक्री होकर बैठे होंगे तो आपको उन भावों को लेकर काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिनके स्वामी आपके चार्ट में बृहस्पति का 8th हाउस पे एस्पेक्ट होने से अब आपके
आपके लिए रिसर्च वगैरह में, अकल्ट वगैरह में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको हायर स्टडीज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है और आपकी मैरिज होने के बाद में आपको इन-लॉज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिला सकता है। अब लेकिन स्त्री का अगर चार्ट हो तो ऐसा जो हस्बैंड उसका होगा वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से दिक्कतें या चुनौतियाँ ला सकता है। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर आपको विचार करना रहेगा।